इज़ मॉम्स विला और मैं सपने सिंह लाती हूँ कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन माय चैनल जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल, बेनिफिशियल एंड हेल्थी बनाने में। तो आज की वीडियो भी होने वाली है ऐसे ही कुछ बहुत ही बेनिफिशियल वाली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कि जब आप कुकिंग करती हैं या फिर खाना सर्व करती हैं तो जाने में या अनजाने में आप कौन सी मिस्टेक्स कर देती हैं जिसकी वजह से हमारा खाना कई बार पूरी तरह से हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमें प्रदान नहीं कर पाता या फिर हमारे लिए वो होता है अनहेल्दी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो पॉइंट मैं रखना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बनाएं तो उन्हें हमेशा काटने से पहले धोएं। यानी अगर आप लीफी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स को पहले काट लेती हैं और फिर धोती हैं तो ये होता है एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, जब हम सब्जियों को काट लेते हैं और फिर धोते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स होते हैं वो पानी के साथ धुलकर नाली में बह जाते हैं। और जिस वजह से हम खाने को पका रहे थे यानी कि अपनी हेल्थ में अच्छे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को हम ज्वाइन करना चाह रहे थे तो वो हमें ओनली 50% में ही मिलने वाले हैं इस गलत तरीके से सब्जियों को धोने के कारण। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ वेजिटेबल्स जिन्हें कि हमें बिल्कुल रॉ खाना चाहिए उन वेजिटेबल्स को हम खाते हैं कुक करके। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। आप जानते होंगे कि गाजर, मूली जैसी सब्जियों को हमें सैलेड में खाना चाहिए और कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम इनको अगर ज़्यादातर पकाकर ही खाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमें कभी भी इन सब्जियों को पकाकर खाने से ये वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं मिल पाते जो कि हम उन्हें कच्चे खा करके अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तीसरी मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि इन्हीं वेजिटेबल्स को यानी गाजर, मूली, आलू इनको हम पील कर देते हैं यानी इनके छिलके हम उतार देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि छिलकों से भी हमें बहुत ज़्यादा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पुराने ज़माने में लोग खेतों की तरफ घूमने जाते थे और वहीं से गाजर, मूली उखाड़ते थे और उन्हें चलती हुई ट्यूबवेल के पानी में धो लेते थे, जिसकी वजह से वो फिर उनको एक कपड़े से पोंछते थे और खा लेते थे। और आपने देखा होगा कि 70-70 साल तक भी उन लोगों के शरीर में ना कभी कोई दर्द हुए, ना उनके दांतों में कोई दर्द हुआ। और मैं सच बताऊं तो उतने पुराने ज़माने में डेंटिस्ट भी नहीं होते थे। दांत इतने अच्छे होते थे क्योंकि सब्जियों को इसी प्रकार खाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी लिस्ट में मेरा है कि हम बहुत सारी सब्जियों के और फलों के आजकल जूस बनाकर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर डॉक्टर की सलाह पे आप सब्जियों के और फलों के जूस ले रहे हैं तो इट इज़ गुड, क्योंकि डॉक्टर हमें ये सलाह तभी देता है जब हम किसी भी कारण से उन फलों और सब्जियों को खा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम उनको जूस के रूप में ले लें कि हमें जब अगर हम बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट 50% 60% जूस के रूप में हमें वो चीज़ मिल जाएगी और हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं और आपको खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कच्चा चबाकर खाना चाहिए, ना कि उनके जूस बना के खाने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि फ्रूट्स में प्रेजेंट जो फाइबर होता है वो भी हमारी बॉडी को पूरी तरह मिल जाता है। फाइबर जो होता है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट और पार्ट है हमारे कंपोनेंट्स का जो हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फाइबर ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि आप जब भी खाना बनाते हैं तो खाने में मैदा का इस्तेमाल कम से कम करें,
क्योंकि मैदा से बनने वाली चीज़ें अगर हम अपने खाने में रोज़ इंक्लूड करेंगे तो इन्हें पचाने में हमारी इंटेस्टाइन को बहुत प्रॉब्लम होती है और ये हमारी आंतों में धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी फील करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुछ सब्जियां या फिर फ्रूट्स, जैसे कि मैं मूली और गाजर के पत्तों की बात करना चाह रही हूँ, वो हम लाते हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं। देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि चुकंदर के पत्ते, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, ऐसी पत्तेदार सब्जियां, इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा पकाने में कर लेना चाहिए, ताकि हम इन ग्रीन लीफी पार्ट से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को दे सकें। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल इन प्लेस ऑफ रिफाइंड ऑयल कभी कभी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि जब हम रिफाइंड ऑयल को यूज़ करते हैं, जैसे एक बार हमने पूड़ियाँ तल ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल बच जाता है, अब उस ऑयल को आपको रिपीटेडली यूज़ नहीं करना है। ये भी एक गलत तरीका है हमें अपना खाना कुक करने का। हमें क्या करना है कि जो ऑयल बच गया है, एक बार पूरी तलने के बाद में उसे आप छान लीजिए और उसमें से जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर दीजिए। इसके बाद आप उस ऑयल को शाम की सब्जी बनाने में या फिर जो है आप पराठे बनाने में सेकेंड टाइम में उसको फिनिश कर दीजिए। अब यूजिंग द सेम ऑयल अगेन एंड अगेन इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट कि खाना बनने के बाद में आप उसे हमेशा ढककर रखें, गलती से भी उसे खुला ना छोड़ें, क्योंकि जो इन्फेक्टेड और पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो खाने में बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन एज वेल एज वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बीमारियां घर में बिगड़ चाहे भी एंटर कर जाते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर पॉइंट, वो ये है कि जब हम अपनी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हम खाने को सब्जियों को पहले ही काट के रख देते हैं, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, और फिर उसके बाद हम उन्हें कुक करते हैं। इसी टाइप से कई बार हम फ्रूट्स को भी पहले ही कट करके और छील के रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो खाना एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है कटने के बाद और छिलने के बाद में, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एप्पल आपने अगर थोड़ी देर पहले काटा है तो वो लाल रंग का होने लगता है या ब्राउनिश होने लगता है। इस बात से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि देयर इज सम रिएक्शन विच इज गोइंग ऑन विद दैट फ्रूट और विद दैट पार्टिकुलर वेजिटेबल। तो जब हम ये देख भी पा रहे हैं तो अब हमें समझना होगा कि जो फ्रेशली कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वही हमें खाने चाहिए। रखे हुए और कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। अगर आपने एक बार कोई भी फ्रूट कट कर लिया है, आप उसे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसको तुरंत ख़त्म कर लें। दिस इज़ मोर बेनिफिशियल एंड आपको ज़्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। कई बार हम डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि हम तो हरी सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फिर भी हमारी जो है विटामिन ए की कमी हो गई या हमारी नज़र कमज़ोर हो गई। तो इन सब के पीछे ये सब कारण हो सकते हैं जो कि ना डॉक्टर को पता होते हैं और कई बार हमें भी ये नहीं पता होते। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, हो सकता है आपको ये पहले से पता होंगी, but still it was a reminder from my side and take it positively. I hope the video is very beneficial for you, and in the next video I will try my best to bring one more beneficial and informative video for you. Thank you and take care. Bye bye.